जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी धाम पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने आज सुबह इसकी तस्दीक की। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव काम अब भी जारी है और शक है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी की यात्रा को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। जम्मू शहर में 24 घंटे से भी कम वक्त में 250 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंतजामिया, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें राहत काम में जुट गई हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। 3500 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है और नॉर्दर्न रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द कर 27 को बीच रास्ते में रोक दिया है। अभी कितने शव लेके आए हो? अभी हम तो 5 लेकर आए। और अभी कटरा अस्पताल में कितने शव उतार लेके आए? अभी हाँ, 3 हैं। तो कितने लोग कितनी डेड बॉडी? अभी तो कोई पता नहीं, फिर निकाले। आप कितनी लेके आए? अभी 3 लेकर आए। जनाब को ये 3:30 बजे वाली बात है। मैं वैष्णो देवी गया था, वापसी आ रहा था, बहुत ज्यादा स्लाइड हुई सर। बड़े लोगों की जान चला गई है, छोटे छोटे बच्चे मैं मौके पर था, वहाँ से हमने कोई 8-10 बंदे हमने मलबे से नीचे बाहर निकाले, तो बहुत लोगों की जान चला गई है। मलबा आया या अचानक नहीं, अचानक बहुत ज्यादा स्लाइड आई है, जिसके कारण चीड़ पत्थर बहुत ज्यादा आए हैं, तो बड़े लोगों की जान चला गई है सर। तो हमने 10-15 लोग निकाले थे खींच के बाद, तब तक सीआरपीएफ वाले जवान आए, तो फिर उन्होंने आगे हमें जाने नहीं दिया। ऊपर से चट्टान आई है, पहाड़ी गिरी, और ऊपर से चट्टान में चादर वैसी गिरी, बहुत दूर में लाइन गिरती चली गई है। काफी लोग थे, बेचारे चीन पुकार मच गए बहुत, और उसमें बहुत हुआ। कौन था परिवार में मेरे एक बेटा था, एक बेटी, एक पत्नी थी मेरी, एक 6.5 भाई की लड़की थी, 2 रिश्तेदार और थे, 6 सदस्य थे इसमें। तो चिंताजनक है, भीड़ बिल्कुल नहीं है और निराशा काफ़ी है। जिस तरीके से मैं मॉम डैड को लेके आया था, बच्चा है मेरा 1.5 साल का, उसको लेके आया था, पूरा प्लान हमारा सेट था। हेलीकॉप्टर बुकिंग थी आज की, आज भवन में आरती बुकिंग थी, ऊपर स्टे था, कल रिटर्न था, और आज वेदर प्रोटेक्शन भी दिखा रहा था कि आज खुला है, तो उस हिसाब से सारा बंद है। बाकी यहाँ पे तो शांति है, सन्नाटा है, प्रशासन लगा हुआ है सब। डीसी सर अपने अभी देखा तो उनका एक बाइट आया था, तो वो भी देख रहे हैं सारा, और पुलिस भी सब है, बैरिकेटिंग लगे हुए हैं हर जगह। ठीक ठाक मैंने एम्बुलेंस वगैरह आ जा रहा था। उसमें से हम कुछ देखे, ऊपर जाने के बाद पिकअप भान आया था, उसमें डाला बॉडी था, कंबल लेके लोग गए थे, लाश रख करके कंबल से झाँप के ऊपर लेके जा रहे थे, पूरा ढो रहे थे। 4-5 बार तो ढोए हैं। उसके बाद फिर हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लोग एक होटल में ठहर गए, बस बगल के होटल में हम लोग खाना खाने के। लेकिन बहुत भीषण स्थिति था, बच्चे सब दबे कुचले हुए थे। फिर पीछे से जो भाग के आए, जो उस जगह था कि क्या हुआ, तो कहा बहुत आदमी मरा, पूरे दब गया। हम लोग तो भागे बेतहाशा। हमारे नुमाइंदे रवि शर्मा जम्मू से हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। रवि, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक अभी तक पहुंचा है? बिल्कुल शबनम, आपको बता दूं कि जम्मू में हालात जो है वो बेहद ज्यादा खराब हैं, लेकिन मौसम की बात करूं तो अब थोड़ी सी राहत की खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है उनके लिए ये है कि जम्मू में इस समय जो है वो धूप निकल आई है, और मौसम जो है वो आसमान की बात करें तो थोड़ा बादल जो है वो छटने लगे हैं। अभी धूप निकल आई है, लगभग 1 घंटे से धूप जो है वो जम्मू में निकल आई है, हल्की धूप जो है वो निकली है। और तवी नदी की बात करें तो अभी खतरे के निशान से तवी नदी जो है वो नीचे बह रही है, लेकिन अभी भी तवी नदी जो है वो अपने अलर्ट लेवल पर है। इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो जिस तरह से जम्मू में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, और अभी फिलहाल के लिए अगर सबसे पहले जम्मू शहर की बात करें तो जो चट्ठा और गाड़ीगढ़ के इलाके हैं वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जोड़ियां अखनूर का इलाका है, वहां पर जोड़ियां इलाके में कुछ लोग जो है वो फंसे हुए हैं कल से, तो उन्हें जो है वो 15 के करीब लोग हैं, रेस्क्यू जो है वो अभी भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको जम्मू की बात बताऊं तो जम्मू में जो तवी नदी है उस पर बना हुआ पुल, जो कि चौथा ब्रिज है तवी नदी पर, वो पूरी तरह से टोटली डैमेज हो गया है और 5 से 6 वाहन जो है वो पानी में समा गए हैं। जो कल हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी उस पुल से, वो गाड़ियां जो है वो पूरी बह गई हैं, क्योंकि कल जो है वो पानी का बहाव उसके बाद और ज्यादा तेज हुआ, और उसके बाद रात में वो गाड़ियां भी बह गई और पुल का जो ये हिस्सा है पूरी तरह से बह गया है। तो अब तवी नदी का जो चौथा पुल है वहां पर पूरी तरह से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वो जमीन जो है वो खिसक गई है और कभी भी वहां पर बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। लगभग 3600 के करीब लोग जो है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसमें भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस
सिविल डिफेंस था, क्योंकि भारतीय सेना की तारीफ करनी होगी कि देश की रक्षा के साथ साथ उन्होंने लोगों की भी कल रक्षा की। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर है, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, वहां से लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया है। और अभी भी कई स्थान ऐसे हैं, अगर जम्मू के विक्रम चौक का जो राजीव कॉलोनी की बात करें तो वहां पर लोगों के घरों में पानी जो है वो आ गया है। शबनम, ये बाढ़ इतनी खतरनाक थी, ये पानी इतना खतरनाक था क्यों 2014 में मुझे याद है कि जब हम उस दौरान भी कवरेज कर रहे थे, दर्शकों तक हर चीज जो है वो पहुंचा रहे थे खबर, और उस समय तवी नदी का पानी जो है वो इतना नहीं आया था जो पानी कल जो है वो आया है। और 2014 में ये कहा जा रहा था कि अब तक के सबसे बड़ी बाढ़ है, लेकिन इस बार उससे भी बड़ी बाढ़ जो है वो आ गई है, क्योंकि अगर प्रशासन की बात करें तो ये कहा गया था कि 24-25 फुट तक पानी जो है वो वहां पर आया है, लेकिन जो हमारा अंदाजा है कि उसे मापने में गलती हो गई है, वो पानी उससे भी कहीं ज्यादा था, लगभग 30 फुट के करीब ये पानी रहा होगा। क्योंकि अगर इस इलाके में लोगों के घर जो है वो तबाह हो गए हैं और लोगों ने कहा कि बामुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई है, सामान सारा खराब हो गया है, घर से कोई भी चीज वो नहीं निकाल पाई। कई लोगों के घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अगर वो अपने घर के सामान की बात निकालने की कोशिश करते या डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश करते तो इससे उनकी जान चली जाती। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। शबनम, बिल्कुल। और जिस तरीके से मौसम यहाँ नजर आ रहा है, नदी का वाटर लेवल जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उससे खदशा जाहिर किया जा रहा है बाढ़ जैसे हालात को लेकर। अब तक 34 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, तमाम जानकारी हम तक